बोलते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। Dhritarashtra said, gathered together at Kurukshetra, the field of religious activities, what, O Sanjay, did my war inclined sons and those of Pandu do? Hari. हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ अर्पिता सुनाई दे रही। अच्छा, तो ये राष्ट्रवाच जो तन से भी अंधे हैं और मन से भी अंधे, वो बचपन से इस युद्ध के लिए अपने आप को शायद तैयार करते थे, नहीं तो उनके जीवन में युद्ध नहीं आता। जो युद्ध चाहते हैं वही युद्ध करते हैं, जो युद्ध नहीं चाहते हैं, युद्ध थोड़ा बहुत बनने की जब बात आती है उससे वो मिटा देते हैं, जो युद्ध नहीं चाहते हैं प्यार से। तो ये इंसान जो मन से अंधे हैं, जिनमें भर भर के सब अवगुण उनको अंधे बनाकर रखे हैं, जब पंडु बने थे राजा और उनके मन में इतना क्रोध था कि शायद ये धृतराष्ट्र की वजह से ये युद्ध संभव हो, ये युद्ध संभव हुआ धृतराष्ट्र की वजह से, क्योंकि वो बचपन से युद्ध चाहते थे। अपने साथ ये वो युद्ध करते थे, शारीरिक क्षमता होकर भी जो अंधेपन से वो जूझ कर हर समय अपने साथ युद्ध करते थे, मन में हर चीज में युद्ध। तो जो युद्ध चाहता है वही तो युद्ध कर सकता है। जो युद्ध को अपने साथ युद्ध करते हैं ना, उनको युद्ध होने से ही अच्छा लगता है, वो शांति पसंद नहीं करते। तो देखिए उनका आज इच्छा पूर्ण हो रहा है, वो जो ना कर सके अपने बच्चे के हाथों में करवाते हैं। इससे अंधापन और क्या हो सकता है। उनके अनुज पंडु, उनके पुत्र, पंडु की पत्नी कुंती, माद्री, ये सब कितने कोमल, युद्ध ना चाहने वाले, 5 गांव मांगने वाले कितना क्रोध, कितना असह्य, कितना डर और कितना जो कहते हैं अनीति, अन्याय, कितना अधर्म। कोई ऐसा सोचता है मरे हुए भाई की परिवार के लिए? कोई ऐसा सोचता है कि लाश घर में भर दो, उनको मार दो
उनको भेज दो जंगल, कोई ऐसा सोचता है? यही सोच का ही युद्ध हो रहा है। क्या ये सोचना सही है? किसी के विपत्ति में उसके परिवार को समाप्त कर दो, क्या ये हम सोच सकते हैं? ये सबसे बड़ी आश्चर्य बात। अगर ऐसा सोच उत्पत्ति होता है तो अधर्म सृष्टि होती। अधर्म कोई बड़ी चीज नहीं, आपकी सोच ही अधर्म हो सकता है। अधर्म सृष्टि होता है सोच से, कर्म से तो बाद में, तो पहले सोच से। तो देखिए, जो इंसान अपने आप से युद्ध करता है, सोच में अन्याय को पालता है, उसके पुत्र उस सोच का परिणाम हो जाती है। उनके पुत्र बलि चढ़ गए। नहीं तो दुर्योधन जैसा ज्ञानी मानी धनी, जिनके कंधे पर लक्ष्मी बैठते थे, उनको मरना क्यों पड़ा? उनके साथ सारे आर्यव्रत के हर राजा थे, मित्र थे सबके। आप देखो दुर्योधन की कथा, जिसका कोई नहीं है उसे वो मित्र मान लेते हैं, कर्ण को मित्र मान लेते हैं, उनको उनको राज्य भी दे देते हैं। कैसा इंसान होंगे? लेकिन जहां सोच अन्याय का, अधर्म सोच पलता है, ये सारे दिखावे कोई काम की नहीं। तो सोच की जय हो, सोच में धर्म रहे, और सोच ही अपना है। जो हम सोच की वजह से हमें प्रारब्ध मिलता है। कर्म की वजह से हो ना हो, लेकिन अपने सोच के वजह से हम प्रारब्ध बनाते हैं। तो देखिए, धृतराष्ट्र का आज इच्छा पूर्ण हो रही है, युद्ध होने वाला है। इतने बड़े कृष्ण की हर पूरा दल बल धृतराष्ट्र के पक्ष में, सिर्फ कृष्ण पांडव की पक्ष में। उनके सेना, कृष्ण की सेना देखिए लड़ते हैं उन्हीं के विपक्ष में। इतने अलग वाले, अलग सोचने वाले हैं ये कृष्ण। अपने सेना को दे दे, नारायण सेना को दे दिए। जब दुर्योधन ने मांगा तो अपने सेना को वो दे दी। ऐसे दाता सिर्फ पांडवों के साथ वो खुद। तो धृतराष्ट्र की बात को थोड़ा समझें, जो अकल से अंधे होते हैं। उनका हर्ष क्या होता? संजय जैसे मिनिस्टर रहते हुए, मंत्री रहते हुए भी उनका हर्ष क्या होता? तो पहला शब्द अधर्मी धृतराष्ट्र ने पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र माने। क्यों? क्यों माने धर्म क्षेत्र? वो युद्ध नहीं क्यों नहीं माने, युद्ध क्षेत्र क्यों नहीं माने, वो धर्म क्षेत्र क्यों माने? क्योंकि उनको एहसास था कि धर्म और अधर्म के बीच में ये युद्ध हो रहा है। उनके अधर्म चिंताधारा उनको पता था, उनका सोच अधर्म है वो भी पता था। जो कश्मकश होता है
जो धर्म अधर्म की बात होती है तो पता चलता है कि धर्म कितना है, अधर्म कितना है। तो वो क्षेत्र को, कुरुक्षेत्र जो जगह है, वो धृतराष्ट्र जैसे मूर्ख, अंधे, अकल के अंधे, किसी के ना सुनने वाले, अपने ही रंज में मस्त होने वाले, अपने पुत्र को बलि चढ़ाने वाले, वो भी मानते हैं वो धर्म क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ न्याय अन्याय, धर्म अधर्म के बीच युद्ध होने वाला है। और यहाँ जो कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में है, वो उत्सुक है युद्ध के लिए, युयुत्सव, युद्ध के लिए उस उत्सुकता। तो देखिए उस समय आर्यावर्त में ऐसा एक मंथन हुआ, जैसे समंदर मंथन हुआ था, वैसे धर्म अधर्म का मंथन चल रहा है। कौन जीते, कौन जीतेगा? अधर्म के पथ पर ज्यादा लोग, धर्म के पथ पर 5, अधर्म के पथ पर 100। कौन जीते? जब इंसान मत्त हो जाता है, मदहस्ती की तरह मत्त हो जाता है अपने शारीरिक बल के साथ, मदमस्त हो जाता है शारीरिक बल के साथ, उससे पता नहीं चलता है कि धर्म बल से नहीं चलता है, धर्म सूक्ष्मता से चलता है, किसी के बल से धर्म नहीं चलता है। तो शारीरिक बल, कौशल धर्म को मिटा नहीं सकता। तो आप देखो, एक तरफ एक सोच है, धर्म एक सोच है, एक तरफ शारीरिक बल है। एक सोच को, एक सूक्ष्म चीज को शारीरिक बल मिटा नहीं सकता। शरीर किस काम का, उसका बल किस काम का, जो एक सोच को मिटा नहीं सकता है। यही वजह है, यही वजह है कि धर्म रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। कुलों की रक्षा कांटे कर सकता है, लेकिन धर्म की रक्षा ईश्वर कर सकते हैं। इतना सूक्ष्म धर्म बल है कि उस सूक्ष्मता से ही उसका रक्षा होता है, बल से नहीं, तन से नहीं। मामका पांडवाः च एव किम अकुर्वत संजय। एक राजा है, वो अपने भाई के बच्चे को अलग समझते हैं। जो अपने भाई के बच्चे को अलग समझे, वो कैसा काय का राजा है। राजा जो है सबको अपना समझने वाला, हरिश्चंद्र जैसा। जनक जैसा, स्वजन मानने वाला, परिवार मानने वाला। अभी देखिए मन में क्या है उनकी, मेरे बच्चे और पांडव के बच्चे क्या कर रहे थे। तो युद्ध तो मेरे बच्चे पांडव के बच्चे से हो रही है ना, तो हुआ ना, उनकी सोच की परिणाम ये युद्ध हुआ ना। बचपन की सोच, मेरे बच्चे पांडव के बच्चे, मेरे बच्चे पांडव के बच्चे। इतने बड़े युद्ध होने के लिए इतने सारे दिनों की प्रपंच चाहिए। मेरे बच्चे पांडव के बच्चे, आहिस्ता आहिस्ता जितने बच्चे बढ़ते गए, वो सोच भी बढ़ता गया। आज रणभूमि में वो नजर आता है, वही सोच नजर आता है। फलाफल तो देखेंगे, शारीरिक फलाफल देखेंगे, लेकिन कहां से बनी ये धृतराष्ट्र
की बनाई हुई बीच है ये कुरुक्षेत्र और ये रण क्षेत्र, जिसे वो अभी धर्म क्षेत्र मानने लगा। थिंक, बचपन की सोच बार बार सोचने से एक कैसे भयानक वातावरण बनता है। भूल जाओ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे द्रौपदी ने अंधे की पुत्र को अंधे बोल दिया था, ये सब भूल जाओ। बीज को पकड़ो, बीज को पकड़ो, ये सब धृतराष्ट्र की बीज। और वो किससे बात कर रहे हैं? उनके मित्र तो नहीं बोलते, उनकी उनकी जो किससे बात कर रहे हैं? वो एक ऐसे इंसान से जो संयमी है, हर इंद्रियों के ऊपर जिसका नियंत्रण है, संजय। क्या आप में ऐसा सोच है? अगर है तो आपके जीवन में भी युद्ध होनी है। If you have conflict inside, you will see conflict outside. क्या आप दो सोच लगाने वाले हो? सोच में ऐसे विपत्तिदायक आप में सोच है तो वो युद्ध में परिणत हो जाएगा। आज इतना ही। ये सोच को संभालते हैं गिरिधर, इसीलिए सोच के मालिक ईश्वर। आपका सोच नहीं, तो बी केयरफुल अबाउट योर थॉट प्रोसेस दैट क्रिएट्स दैट एनवायरनमेंट जिसमें आप वास करते हो। योर थॉट इज योर क्लाइमेट, जिसमें हम रहते हैं। सुंदर सा सोच, सुंदर सा वातावरण। आपकी सोच की वजह से फूल उगते हैं, आपकी सोच की वजह से आपका वातावरण नियंत्रित होता है। अगर वातावरण ठीक नहीं है, सोच बदल दीजिए। माइंड ट्रांसफर। विल दिस डू? क्या ये चलेगा? चलिए। बोलो शैली। दीदी, ये थॉट्स के बारे में आपने बात की, तो लॉट से का एक वो है ना, वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शंस, वॉच योर एक्शंस दे बिकम योर हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स दे बिकम योर कैरेक्टर, एंड वॉच योर कैरेक्टर दे बिकम योर डेस्टिनी। तो ये महाभारत दीदी जो है ना, ये हर एक के जीवन में घटित हो ही रही है। हर एक मतलब हर एक आदमी महाभारत में अपने आप को ढूंढ सकता है। हर एक आदमी अपने आप को धृतराष्ट्र में भी ढूंढ सकता है और हर एक आदमी अपने आप को अर्जुन में भी ढूंढ सकता है। तो जब भी हम दीदी कोई थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं और हमको उस थॉट प्रोसेस को हम अननोइंगली पानी देते रहते हैं, अननोइंगली पानी देते रहते हैं, तो वो हमारे जीवन में फलित हो जाती है पूरी की पूरी। वो थॉट ही हमारी डेस्टिनी बन जाती है। और
ये मुझे दीदी समझ में आया है कि वो थॉट को अगर एक सही डायरेक्शन दे दी जाए, जैसे जब धृतराष्ट्र पैदा हुए होंगे तो हर एक ने उनको बताया होगा कि क्योंकि तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम देख नहीं सकते हो, इसलिए यू आर नॉट कैपेबल। तो उनको एज इट इज पूरा एक्सेप्ट करने के लिए, उनको अपनी शारीरिक और उनकी जो भी इनकेपेबिलिटीज थी उनको पूरा एक्सेप्ट करने के लिए उनको किसी ने एक्सेप्ट किया ही नहीं होगा, और उनके मन को भी किसी ने तैयार कराया ही नहीं होगा एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि जिस राजकुल में वो पैदा हुए हैं वहां पे राजा का शारीरिक और मानसिक बल होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब उसी थॉट को उनका समाज, उनका एनवायरनमेंट भी पानी देता रहा और वो उनके अंदर भी पलती रही, तो वो फाइनली जाके ऐसे अपने से नहीं, अपने शरीर से नहीं तो किसी और के शरीर से वो थॉट जो है अपना एम्बिशन जरूर पूरा करेगी। और यही दीदी हम देखते हैं कि हर रोज यही होता है कि जो भी हम भी पेरेंट्स बने, हम पेरेंट्स बनते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों के थ्रू पूरा करते हैं। हमें कोई भी ये नहीं बताया कि ये जो तुम्हारी इच्छाएं हैं ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो बच्चे हैं उनको अपनी जिंदगी जीने दो। तो दीदी जब हम प्रभा आंटी के पास आए ना तो हमको ये सारी की सारी बातें समझ आई कि राइट थिंकिंग क्या है। और ये धीरे धीरे दीदी, ये राइट थिंकिंग जो है ना, जैसे बुद्धा का जो अष्टांग मार्ग है उसके अंदर जो पहला जो मार्ग है, उनका जो पहला लिंब है उस मार्ग का, वो भी उन्होंने राइट थिंकिंग ही बोला है कि सबसे पहले आध्यात्मिक के धर्म के मार्ग पे चलते हुए राइट थिंकिंग इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं या मानव मन की ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि जो भी वो सोचता है वो समहाउ अधार्मिक होती है, वो धार्मिक हो ही नहीं सकती है समहाउ, आई डोंट नो व्हाई। तो जब तक परमात्मा ना मिले, जब तक गुरु ना मिले, वो धार्मिक चिंतन जो है वो धर्म जो है वो धर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है कुछ भी करके दीदी। तो ये समझ आता है मेरे को महाभारत से। तो जो आप बोल रहे हो कि सोच जो है वही जाके आपकी डेस्टिनी बनेगी ही बनेगी, तो सोच पे ध्यान दो। दीदी हमें हमेशा ये बताया जाता है कि तुम और बेटर बनो, तुम और बेटर बनो, तुम और बेटर बनो, लेकिन संतुष्टि कभी कोई नहीं सिखाता है। अपने अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट करना दीदी कोई नहीं सिखाता। धृतराष्ट्र को भी किसी ने नहीं सिखाया होगा कि तुम्हारे अंधेपन को तुम स्वीकार करो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये ऐसे ही है। यदि कोई उसके ऊपर अगर प्यार से हाथ रख देता ना, कोई उसको बता देता कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तू ऐसे ही ठीक है, तो ये होता ही ना। ये ये सब ऐसे ही चलता रहता है दीदी, ये ना। उनकी माँ को एक व्यास के पास भेज दिया जाता है, जब व्यास जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ क्रिया में लगे हुए हैं कि जिसके अंदर उनका विभत्स रूप है, तब भी उनकी मदर को भेज दिया जाता है उनके साथ बच्चा पैदा करने के लिए। किस तरह का समाज है, इस तरह का समाज ही एंड में इस तरह का युद्ध होना ही था, वो होगा ही सही। वो माँ बाप से पल के आया है दीदी। तो इसीलिए एक कुल की बात होती है, कुल की परंपरा की बात होती है, कुल की शिष्टाचार की बात होती है, जो बहुत एक धार्मिक कुल मिलना बहुत बड़ी तपस्या की बात है, जिसमें हर माता पिता की पहचान है। बच्चे मानसिक और शारीरिक मिलन से पैदा होते हैं और उन बच्चों को पूरा परिवार जो मिलके रहता है वो आंगन देते हैं उगने के लिए, खेलने के लिए। ये बहुत बड़ी बात। वंश और वंश का ऋण सब वंशज पर रहता है। कभी मत समझ लीजिएगा कि कोई किसी का नहीं है, ये शारीरिक ऋण से बनता है। शारीरिक ऋण चुकाना पड़ता है, मानसिक ऋण आप चुकाओ ना चुकाओ, वंश की ऋण चुकाना पड़ता है। ये मुझे जब मैं ज्योतिष थोड़ा बहुत देखता था तो एक योग बनता है कि ये वंश के ऋणी है या नहीं है।
अगर वंश के ऋणी हो जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत प्रकार के नियम, बहुत प्रकार की उलझन आ जाती है जो उनको सुलझाना है। बहुत सारे चीज हमारे जो सनातन आचरण में है जो हमें रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं सबके लिए। अशतो मा सद्गमय तमसो गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आज का निष्कर्ष, सोच और उसके मालिक ईश्वर। एक अच्छा सोच को संभालने के लिए ईश्वर बार बार अवतार रूप लेते हैं। एक अच्छी सोच, if you have a beautiful thought, it will be protected by no one else but Ishwar. And because you have such beautiful thought, you will be protected also. सोच को तैयार करने वाले उस शरीर की भी रक्षा होती है जो ऐसे ऐसे सोच को सृष्टि करती है। Thank you. Thank you. Thank you.